हेलो एवरीवन, अगर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में अपनी कामयाबी से करना हो हर किसी को शॉक्ड, लोग आपको कहने लगे रॉक्ड, तो देर किस बात की भाइयों, आप ज्वाइन कर लीजिए अपना ट्यूशन ड्रीम अनलॉक्ड। हमें तो फंक्शन ने लूटा, रिलेशन में कहाँ दम था। हमें तो फंक्शन ने लूटा, रिलेशन में कहाँ दम था। कैलकुलस की कश्ती डूबी हुई थी वहाँ जहाँ फंक्शन का कंसेप्ट कम था। तो बेसिकली ये जो शायरी है ये इस बात को बताता है कि अगर आपको फंक्शन जानना है तो आपके पास रिलेशन का ज्ञान होना चाहिए, और आपको अगर कैलकुलस जानना है तो आपके पास फंक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो इसी फंक्शन का ज्ञान को हम लोग जानने के लिए पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में कुछ फंक्शन होता है, कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, बेसिक तो इतना हम लोग जानते हैं। हर एक फंक्शन को रिलेशन तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो यही सब बात को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बिना रिलेशन और फंक्शन जाने आप सही तरीक़ा से ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ सकते हैं, आप कैलकुलस नहीं पढ़ सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर आपको रिलेशन और फंक्शन का ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को अरेंज नहीं कर सकते हैं, और अरेंज निकालने के कारण आप रेंज नहीं निकाल सकते हैं। मेन रहे या ओमेन रहे, लेकिन आप डोमेन नहीं निकाल पाइएगा। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पढ़ा जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं सीरीज को। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक सेट लेते हैं और उसमें है 1 2 3। ठीक है, और आर एक रिलेशन है जिसमें है एलिमेंट आपका 1 1 2 2 और है 3 3। अब आपके सामने लोग कहेगा कि आप रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पे होगा ही। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। तो 1 1 तो है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो हम इसको बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है। तीनों का तीनों यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आपके सामने उठता है सवाल कि या कि सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए सिमेट्री का जो कंसेप्ट होता है, सिमेट्री का नियम बोलता है कि ए अगर बी से रिलेटेड है तब हमको चेक करना है कि बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 तो है, लेकिन इस टाइप का आपको नज़र नहीं आ रहा। 1 2 तो यहाँ पे नहीं है, तो फिर हम 2 1 क्यों चेक करें। 2 3 तो नहीं है, तो फिर हम 3 2 को क्यों चेक करेंगे। ठीक उसी तरह से तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आर जो है यहाँ सिमेट्रिक भी होगा। अब बारी आता है आपका ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव का नियम होता है ए बी से रिलेटेड होना चाहिए और बी सी से। अगर ये दो रिलेशन फिट खाएगा तब हम चेक करेंगे ए सी से रिलेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको फिलहाल इस तरह का कोई पेयर नहीं मिल रहा है जिसमें कि हम दिखा सके ए बी से रिलेटेड और बी सी से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस तरह से यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्री भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। और एक रिलेशन होता है जिसको कि हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। R = 5 होता है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए जो R है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो R में कोई भी एलिमेंट नहीं है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है कि इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो भाई इसके पास तो कोई एलिमेंटे नहीं है। तो जब एलिमेंटे नहीं है तो कौन किससे रिलेट करेगा। इसका मतलब है कि क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बट हम इस रिलेशन को सिमेट्री कह सकते हैं। सिमेट्री का नियम कहता है कि ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ तो उस टाइप का नहीं मिल रहा, तो बी ए से रिलेटेड हम क्यों चेक करेंगे। और ट्रांजिटिव भी बिल्कुल होगा यहाँ पे। तो आर यहाँ पे सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, मगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ आगे एग्जाम्पल दिखाते हैं। और भी एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए कि आर जो है एक रिलेशन है जिसमें कि
ए ग्रेटर देन बी है और रिलेशन जो है एन पे डिफाइन है। एन मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। तो हमको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले जो रिलेशन होगा नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। नॉन रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है वो खुद से बड़ा नहीं होता है, ये भी गलत है, विच इज फॉल्स। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 ग्रेटर देन 3, ये भी गलत है। तो इस तरह का कोई भी रिलेशन यहाँ पे फिट नहीं खा रहा है जिसमें कि 2 2 से बड़ा हो, 3 3 से बड़ा हो, सारा गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक एलिमेंट, कोई एक नेचुरल नंबर खुद से रिलेटेड नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि R जो है वो नॉन रिफ्लेक्सिव है। अब अगर हम सिमेट्री को जाएं चेक करने, सिमेट्री होगा कि नहीं, तो सिमेट्री के लिए आप 2 नंबर अगर आप एज्यूम करते हैं, 2 और 3, यहाँ पे हम आपको सिमेट्री समझाते हैं, ठीक है। 2 3 हम लोग ले लेते हैं नंबर। 3 जो है 2 से बड़ा है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 3 रिलेटेड जो होगा वो 2 होगा। बट 2 ग्रेटर देन 3 जो होता है ये तो गलत है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 जो होता है वो 3 से क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा तो नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि रिलेशन जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। हम 2 रिलेटेड 3 नहीं बोल सकते, जबकि 3 रिलेटेड 2 था। तो इसलिए रिलेशन जो होगा यहाँ पे, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। रिलेशन जो होगा यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। 3 जो होता है वो तो 2 से बड़ा होता है, मगर 2 जो होता है वो 3 से बड़ा गलत है। या फिर बोल सकते हैं कि 2 जो है वो लेस देन 3 है, मतलब यहाँ पे रिलेशन गलत हो गया। बात किए थे ग्रेटर का और यहाँ पर हो गया लेस देन, तो मतलब इस तरह से गलत हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कहे कि कोई भी नेचुरल नंबर खुद से बड़ा नहीं होता है। और सिमेट्री में भी चीज़ गड़बड़ा गया, 3 2 से बड़ा होता है मगर 2 तो 3 से बड़ा नहीं होता है। अब हम ट्रांजिटिव की तरफ बात करते हैं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो देखिए, अगर हम 3 नेचुरल नंबर ले लें, 3 2 1, 3 नेचुरल नंबर है, ठीक है। हम लोग जैसा कि जानते हैं 3 जो है 2 से बड़ा होता है, सही है, 3 रिलेटेड 2। 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है, मतलब 2 रिलेटेड 1। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 भी जो होता है 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि 3 कहीं ना कहीं रिलेट है। 3 किससे रिलेट हो रहा है? 1 से। तो ट्रांजिटिविटी का रूल के अनुसार 3 रिलेटेड 2 और 2 रिलेटेड 1, और यहाँ पे क्लियर नज़ारा दिख रहा है कि 3 रिलेटेड जो है 1 है। इसका मतलब है कि रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि इस एग्जाम्पल में जो आर ए बी है, ए ग्रेटर देन बी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, बट ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को। मान लीजिए कि एन जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर, इस पे रिलेशन डिफाइन है और आपके सामने रिलेशन है ए बी में, और यहाँ पे दिया है ए माइनस बी जो है वो इवेन है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इवेन को किस तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। सपोज कीजिए कि ए कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर है, अगर हम ए में ए माइनस करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो 0 को हम लोग इवेन बोल सकते हैं, क्योंकि 0 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो विच इज इवेन, तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो ए से रिलेटेड है, तो रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब चलिए हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं कि सिमेट्री, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री का नियम है कि ए रिलेटेड बी है तो हमको बी रिलेटेड अगर ए ले आते हैं तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ए रिलेटेड बी अगर हम लेते हैं तो रिलेशन के हिसाब से ए माइनस बी जो है इवेन है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं 2 अगर इवेन है तो -2 भी इवेन होता है, ठीक है। तो हम लोग ए माइनस बी के आगे माइनस अपने से लगा दिए तो वो भी इवेन होगा, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस ए भी इवेन होगा।
तो b माइनस ए अगर इवन हो गया तो b रिलेटेड a हो जाएगा और इस तरह से रिलेशन जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी का रूल कहता है कि a रिलेटेड b रिलेटेड c, तो हमको दिखाना होगा a रिलेटेड c। अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव होगा और अगर नहीं होगा तो नॉन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो a रिलेटेड b और b रिलेटेड c हम लेके चल रहे हैं। तो a रिलेटेड b का मतलब हो गया a माइनस बी इज इवन, आप इवन इंटीजर भी बोल सकते हैं, और b माइनस c जो है वो भी इवन है तो इवन इंटीजर भी बोल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं दो इवन नंबर का जो जोड़ होता है वो भी इवन होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। तो a माइनस बी और b माइनस सी को जोड़ेंगे तो इवन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे b भी कट जाएगा तो बचेगा a माइनस सी जो है वो भी इवन हो गया। तो a माइनस सी इवन है, इसका मतलब हुआ कि a रिलेटेड जो होगा c होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a रिलेटेड b अगर हम लेते हैं और b रिलेटेड c लेते हैं सेम रिलेशन को फॉलो करते हुए, तो हमको रिजल्ट मिलता है a रिलेटेड c। और इस तरह से ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो हम लोग इस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग लिख सकते हैं सिंस या चूंकि जो भी है, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is an equivalence relation। तो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन है। जहाँ पर भी क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब कि वहाँ रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जनरली प्रूफ करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए जो है सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग को इंडिकेट कर रहा है इन ए टाउन या सिटी, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे आर एक रिलेशन दिया है जिसमें कि है एक्स वाई, और आपको रिलेशन दिया है कि एक्स जो है वाइफ है ऑफ वाई। क्वेश्चन है आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव जब चेक करेंगे तो एक्स को बोलता है कि वाइफ है, एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ। कोई खुद का कैसे वाइफ हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। लड़की होना चाहिए तो कोई लड़की खुद का तो वाइफ नहीं होगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि एक्स जो होगा वो एक्स से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब कोई खुद का वाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि रिलेशन जो होगा नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चलिए हम लोग यदि लगा के चेक करते हैं सिमेट्री का कंसेप्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो सिमेट्री हम लोग जब चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि x जो है वो रिलेटेड y है। ठीक है, अब हमको देखना है कि y रिलेटेड x होगा कि नहीं। तो x रिलेटेड y है, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि x जो है वाइफ है ऑफ y, x क्या है, y का वाइफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x हो गया फीमेल और y हो गया मेल। ठीक है, तो x अगर y का वाइफ है तो फिर y कैसे x का वाइफ हो सकता है, ये तो गलत बात है। काहे कि y तो मेल है और मेल मतलब कि हस्बैंड हो गया, तो हस्बैंड कैसे वाइफ हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं ना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x। तो हम लोग यहाँ बेसिकली बोल सकते हैं कि y जो है हस्बैंड है किसका, x का। रिलेशनशिप बोला था कि वाइफ होना चाहिए। ठीक है, x जो है y का वाइफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ तो आ गया तो रिलेशन मजाक बन गया रिलेशन का। यहाँ पर था वाइफ, यहाँ आ गया हस्बैंड। सिमेट्री का नियम ऐसा नहीं कहता, यहाँ पर भी वाइफ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब y जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब y जो है x का वाइफ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि r जो है यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक होगा। अब चलिए हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव में चलिए मानते हैं x रिलेटेड
y एंड y रिलेटेड z। तो यहाँ पे x रिलेटेड y का मतलब हुआ x इज वाइफ ऑफ y, मतलब y हो गया हस्बैंड, ठीक है। एंड y इज वाइफ ऑफ z। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है? x कहता है कि y का वाइफ है, इसका मतलब y जो है हस्बैंड हो गया, तो हस्बैंड फिर किसी का वाइफ कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें ई कंडीशन तो पॉसिबल है, लेकिन दूसरा कंडीशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रांजिटिविटी का नियम वहां पर चेक होता है जहां पे ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से हो, यानी कि एक्स वाई से रिलेटेड हो, वाई जेड से रिलेटेड हो, तब हम लोग चेक करेंगे एक्स रिलेटेड जेड। लेकिन यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील किए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से जो हम समझाएं वो आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग का जो क्लास है वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी चलता है, तो आप हम लोग का ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीट जो है लिमिटेड है, आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हमारे यहाँ कंपटीशन का भी क्लास चलता है, आप कम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।